हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ऐसे बैठी ही थी और बस आप सभी से थोड़ा बात करना है और कुछ चीज़ें शेयर करनी है। और शेयर करना ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ अगला इंसान नहीं जानता है, पागल है। पर पागल नहीं हूँ मैं। बस ये समझो कि मैं सहन कर रही हूँ। सहन का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ और कुछ करना जानती नहीं हूँ। बस ये है कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहती। यही मेरा जवाब है तुम्हारे लिए। तो आप सभी से बस ये बात करना है कि मेरी बिटिया को इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ कहा गया और उसको यहाँ तक बोला गया कि अरे तुम ऐसी हो तभी तुम्हारी बिटिया ऐसी है, और तुमको भगवान ने तुम्हें ऐसी बिटिया इसलिए दिया है कि तुम ऐसी माँ हो, इसलिए तुमको भगवान ने ऐसी बेटी दिया है। तो मैं तो उसी दिन ही बोल दी थी, हाँ ठीक है। जो है हर माँ को ये नसीब नहीं होता और भगवान भी हर माँ को ऐसी बेटी नहीं देता है। जिसको सही समझता है कि हाँ ये माँ ऐसे बच्चे को पाल सकती है, उसी को ऐसी बेटी देता है या ऐसा बच्चा देता है। मैं तो स्वीकार भी कर ली कि हाँ चलो ठीक है, मुझे भगवान ने जो दिया है और मुझे अच्छा समझ के दिया है, और ये वो समझ रहे हैं कि हाँ मैं पाल सकती हूँ ऐसे बच्चे को, इसलिए मुझे दिया। लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। आप सभी को प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं बताइए। और कुछ लोग मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं ना, मैं आप सभी को बताना इसलिए ज़रूरी समझी हूँ क्योंकि ना मतलब ये होता है ना, इंसान ये सोचता है कि चलिए जाने दीजिए, बैठे रहो। तो ये होता है ना कि चलिए जाने दीजिए, एक इंसान गलती कर रहा है, हमको नहीं करना है, मैं ऐसे नहीं रहूँगी। लेकिन हाँ, सहन करने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है जब। और दोस्तों, मैं अपने बाबू को भी आप सभी को दिखा रही हूँ, उसकी हालत कैसी है और इसको बोलने की हिम्मत कैसी हो गई ऐसे बच्चे को। आप सभी को मैं दिखाती हूँ, अपनी बिटिया को भी, उसको भी देख लीजिए। और तुमको खुशी हो रही थी ना कि तुम्हारी बिटिया ऐसी है? नहीं, ऐसी नहीं है। उसका इलाज चल रहा है, आज नहीं तो कल चलेगी भी, और चल भी रही है। अब थोड़ा सा चलना शुरू कर दी है तो आगे चलेगी ही ना, आगे चलेगी, टेंशन ना लेना। नहीं चलेगी तो अभी तक तो हम लोग जिंदा है ना, नहीं रहेगी जैसे हम नहीं रहेंगे ना, उसके लिए ना हम लोग इतना कुछ बना के जाएंगे, उसको खाने के लिए मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने बारे में सोचो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को दिखाती हूँ अपने बाबू को, आप लोग देखिए और फिर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं, इतना तो सुबह चलने लगी है, इतना ये चलने लग गई है, तो आज नहीं तो कल तो ये चलेगी ही। अब फिर से आओ बेटा, आओ, आराम से आओ, आराम से चलो लल्ला। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह यहाँ चल रही हैं और थोड़ा थोड़ा तो ये चलने लगी। जहाँ बिल्कुल नहीं चल पा रही थी वहाँ थोड़ा बहुत चलना शुरू करी है। और आप सभी का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर चलने लग जाएगी एकदम पूरी तरह से। अभी तो इतना थोड़ा बहुत चल ले रही है। और हाँ, इसका जो पैर अभी तिरछा है ना, डॉक्टर ने बोला है थोड़ा टाइम लगेगा, सही हो जाएगा, थोड़ा सा इसके मसल्स में मजबूती आ जाएगी तो वो सही से चलने लग जाएगी। तो ऐसे बच्चे इंसान, देखिए कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि इंसान सहन कर रहा है, इसको जो जितना सहन करे उतना उसको सहन, मतलब उसको उतना ज़्यादा परेशान करो। जो परेशान कर रहा है ये उसकी गलतफहमी है। मैं सिर्फ सहन कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, मुझे बोलना आता है। पर हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, माँ बाप के कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, बांध करके रखते हैं। और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंसान सोचता है कि चलिए मैं उसके जैसे नहीं बनना चाहती, मैं अगले बंदे की तरह नहीं होना चाहती, नहीं तो
उसमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, तो उतना करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। मैं यही कहूँगी कि जितने लोगों को तुम भेजती हो मेरे लाइव में, ये काम करना बंद कर दो। और दूसरी बात, जिस दिन से तुम बोली हो कि हाँ तुम्हारे लाइव में मैं 100 लोग को भेज करके तुम्हारी लाइव का ऐसी की तैसी कराऊंगी, और तुमने जितने दिन से बोला है कि मैंने 36 पाल रखा है, 100 लोगों को भेजूंगी, उसी दिन से मेरी लाइव में गंदे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं। और फिर तुम्हारी लाइव में, और जो तुम्हारे 2-4 जो कहती हो 36 पाले हैं, तो 36 लोगों के लाइव में भी वही बातें चलती है कि चलो चलते हैं, परेशान करेंगे, चलो चलते हैं वहाँ चलेंगे, और नाम रखा है कुछ। ये मत सोचो मुझे नहीं समझ में आता, मैं पागल नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। दूसरी बात, आजकल के जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी बहुत समझदार होते हैं, तो मैं भी समझदारी हूँ, ऐसे नहीं है। बस ये है कि हाँ माँ बाप के संस्कार बांध रखे हैं, और मैं उसको भूलना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम चाहोगी तो मैं भूल भी सकती हूँ, लेकिन ऐसा ना करो कि मुझे भी तुम्हारी तरह बनना पड़े। और बस ये मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, आप कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि सामने वाले को पहले रिस्पेक्ट दो। और दूसरी बात, हाँ मैं तो तुम्हारा जिक्र कर, और दूसरी बात, ये समझदार है, इसको ये ना समझिए कि मैं इसको कह दी हूँ अरे तुम ऐसी हो और तभी तुमको ऐसी बच्ची मिली है। बहुत समझदार है, तुमसे मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा समझदार है। तुम इसको नहीं बख्शी हो, लेकिन ये तुम्हारी हर बातों को समझी है, और मुझसे बार बार बोलती थी मम्मा वो आंटी मुझे ऐसा क्यों बोली, क्योंकि जब बात हो रही थी उस टाइम तुम जब गाली दे रही थी ना, कि मेरी बिटिया बैठी थी उस टाइम, तो फिर मैं वहाँ से हट गई, समझ गई। तो इतना समझदार है, तुमसे ज़्यादा समझदार है। तुम्हारे अंदर तो ज़रा सा भी अगर ये चीज़ें होती ना, समझदारी होती ना, तुम बच्चों को बीच में लाती ही नहीं, क्योंकि बच्चों की बात हो ही नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, वो बोलती है कि मैं किसी को भेजती नहीं हूँ। अगर तुम भेजती नहीं हो तो कैसे तुम्हारे साथ रहने वाला जो बोलती है मैं 36 पाली हूँ, तो उसमें से कैसे अपनी लाइफ में कैसे वो बोलता है कि मैं आईडी बदल के गया था, कैसे बोलता है बताओ, बताओ ज़रा सा। अरे तुम औरत ही हो कि औरत के नाम पे कलंक हो, बता। कम से कम एक औरत का तो मर्यादा रख ले, ठीक बहन। तो मैं यही कहूँगी, अगर तुम्हारे माँ बाप सच में एक अच्छा संस्कार दिए हैं तो अच्छे से बर्ताव करो और अच्छे से रहो, ठीक है। और जो ये भेजती हूँ लाइव में ना 2-4 ठो चूहेड़े को, इसको अपने बांध लो, किसी खूटे में बांध कर रखो, ठीक है। और जिस दिन से तुम बोली हो ना कि हाँ मैं भेजूँगी, उसी दिन से मेरे लाइफ में गंदगी आ रही है, और मैं गंदे लोगों को अपने लाइफ में रहने नहीं देती, कीचड़ को। और इतना तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो, जैसे होता है ना जो गंदे जानवर जिसको होते हैं, जो हम लोग के यहाँ जो होते हैं, जो कीचड़ में हमेशा लौटते हैं, तो उनको कीचड़ ही पसंद आएगा। उनको तुम कितना भी बहन रजाई गद्दा दे दोगी ना, या बेड लगा दोगी तो वो सुधरेंगे नहीं, वो कीचड़ में ही लौटने जाएंगे, कितना भी करो, ठीक है। तो तुम ध्यान रखना, आगे से ज़्यादा जो है ना ये सब करने की कोशिश मत करो। मैं धरती फाड़ दूंगी, मैं ऐसे गरजूंगी धरती फट जाएगा, तुम क्या हो हैं?